ही खेल है, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब देखो यहां अमृत लिखा है, तो अमृत के कितने ऐसे शब्द हो सकते हैं जो अमृत का अर्थ बताते हो, यही तो पर्यायवाची होता है। अब आप ध्यान दीजिए, हम आपको कुछ समझा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ समझा देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची और समानार्थी में देखो पर्यायवाची क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, अगर हम कहें पर्यायवाची, तो पर्यायवाची जो है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, समानार्थी, ठीक है, यानी समान अर्थ और पर्यायवाची ये दोनों एक ही बात होती है। जैसे अगर हम इन शब्दों को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे अभी एक शब्द ऑप्शन एक था उसी को हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा पानी का, लिखते हैं, चलो पानी लिखा, अमृत का भी लिख सकते थे, सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, जीवनोदक होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं, सुरभोग भी होता है। देखो पानी का लिखते हैं, पानी का मतलब क्या होता है, जल, नीर, वारी, सॉरी वारी में छोटी ई की मात्रा रहती है ना, वारी में क्या होगा, छोटी ई की मात्रा, वारी, तोय, अंबु, अंबु, और क्या होगा, सलिल, हाँ सलिल भी होता है जल का। अब देखो ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, समझाना है आपको, इसको समझ लो, है ना, होते तो बहुत हैं, अब्द भी होता है, एक होता है आव, है ना, और एक होता है उदक, उदक भी होता है, ठीक है, पर उसकी जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब देखना यहां हम पानी को लिख दें या, और उसके बाद हमने एक शब्द लिखा जलज, क्या लिखा, जलज, तो जलज में हम लिख रहे हैं शंख, सीप, मोती, मछली, मछली, मोती, और क्या होगा, कछुआ, ठीक है, और कह सकते हैं चंद्रमा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमको पता है कि समानार्थी क्या होता है, और हमको एक समझना है, एक शब्द होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी क्या होता है ये समझना है। तो आप इन दोनों शब्दों में कभी कंफ्यूज मत होना, अनेकार्थी का मतलब होता है जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, और पर्यायवाची का मतलब होता है, या समानार्थी का जब एक ही शब्द के समान अर्थ हों। अब हम आपको समझाते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। देखो क्या लगता है तुमको, जलज का मतलब शंख होता है, जलज का मतलब सीप होता है, जलज का मतलब मोती होता है, जलज का मतलब मछली होता है, जलज का मतलब कछुआ, और जलज का ही मतलब चंद्रमा है। आपको नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, हम जो समझाने वाले हैं उसमें कोई याद करने वाला लॉजिक है भी नहीं। अब देखो मुझे ये बताओ, पानी का मतलब जल, पानी का मतलब नीर, पानी का मतलब वारी, पानी का मतलब तोय, पानी का मतलब अंबु, पानी का मतलब सलिल, पानी का मतलब ही आव। समझ आया, इतना तो हमको पता है, लेकिन आप जरा ध्यान से सुनना, अब यही कहानी है। जल और नीर में आपको लगता है क्या कोई अंतर है, एक ही चीज तो है। क्या लगता है आपको नीर और वारी में कोई अंतर है, नहीं है, एक ही बात है। वारी और तोय में कोई अंतर है, नहीं है। तोय और अंबु में भी नहीं है, और अंबु सलिल में भी नहीं, सलिल और आव में भी नहीं है। ये सब एक ही बात है भाई, अंबु माने भी जल और सलिल माने भी जल होता है, तोय माने भी जल और अंबु माने भी जल होता है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, पर क्या लगता है तुमको, शंख और सीप एक ही बात है, सीप और मोती एक ही बात है, मोती और मछली एक ही बात है? हमको तो नहीं लगता ऐसा है। क्या मछली और कछुआ एक है? नहीं है। क्या कछुआ और चंद्रमा एक है? नहीं है। बस यही तो है, ये समान अर्थ नहीं है और ऊपर वाले समान अर्थ है, इसीलिए वो समानार्थी हैं और ये अनेकार्थी हैं। जलज के ये अर्थ तो अनेक हैं पर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर जबकि ऊपर वाला जो शब्द है वो समानार्थी है, उसमें उसका आपस में रिलेशन है, वो एक ही शब्द है और वही बार बार अर्थ बता रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारा टॉपिक अनेकार्थी भी रहेगा, पर अनेकार्थी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? समानार्थी। तो अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि इसका समानार्थी क्या होगा, तो आप मानकर चलना उसका क्या होगा? पर्यायवाची ही वो कह रहा है। आपको समझ में आ गया होगा?
ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने जहां पर हम आने वाले थे टॉपिक पर, वहां देखो अमृत का पूछ रहा है, अमृत का, तो अमृत का अमीय भी होता है सुधा, और मधु, सोम, अमी, पीयूष। अब देखो ये जो अमीय लिखा है अमीय, ये जो अमीय दिख रहा है आपको अमीय, और ये अमी, ये दोनों अमृत के तद्भव हैं, एक ही बात। पीयूष, पीयूष भी सही है। जीवनोदक, देखो जीवनोदक में आप दो चीज ध्यान रख सकते हैं, एक तो जीवन प्लस उदक। अब ये उदक माने होता है जल और जीवन माने जीवन, तो ऐसा जल जो जीवन को देता है, तो कोई ऐसा जल जो जीवन को देगा वो जीवनोदक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भैया दुनिया की वो हर चीज जो आपको जीवन देती है वो अमृत है। जब आप अमृत के अनेकार्थी पढ़ोगे तो पानी भी अमृत है, दूध भी अमृत है, ठीक है, जल भी अमृत है, समझ रहे हैं? और अमृत तो खुद अमृत है ही, क्योंकि आपको नहीं लगता कि पानी जो है वो जीवन दे रहा है? लगता है ना? तो बिल्कुल होगा, तो इसलिए, और सुरभोग देवताओं का भोग है अमृत, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अश्व। अश्व का बाज है, घोटक, सैंधव, तुरंग। इसमें दो तीन चीजें हैं, ये रवि और पुत्र अलग अलग दे रखा है, तो भैया रवि पुत्र एक एक में ही होगा। इसका क्या होगा? रवि सुत या रवि पुत्र, तो रवि सुत कहो चाहे रवि पुत्र कहो, एक ही बात होगी। समझ आई बात? तो ये दोनों एक ही चीज है, रवि सुत या रवि, वहां रवि और पुत्र अलग अलग दे रखा है वो गलत है, तो ये घोड़ा भी सही आंसर है, ठीक है, और बाज भी सही है भी सही है, घोटक भी सही है, तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा है अग्नि। अब अग्नि में इसमें बहुत सारे शब्द नहीं लिख रखे हैं। आग होता है अग्नि का, ये गलत लिखा है, वही नहीं होता है। आप देखो क्या होता है इसमें, वाहनी, देखो होता है वाह होगा, हा आधा रहेगा और ना, वाहनी होता है। वाहनी होता है पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन, और होता है वैश्वानर, वैश्वानर, वायु, सखा, ठीक है, यह भी होता है। और क्या होता है? जात वेद, जात वेद, ठीक है, और क्या होता है? जात वेद के साथ में धनंजय भी होता है, धनंजय, है ना, ये भी होगा। और क्या होगा? जात वेद धनंजय हो गया। चलिए इतने ही काफी हैं, याद रखें आप। तो ये सारे होंगे। दहन है, ज्वाला है, ज्वल भी होता है, ज्वाला भी होता है, आग का ही, दहन भी होता है। ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। आप लोग थोड़ा सा पेन चलाते रहिएगा, जो हम लिख रहे हैं वो आप लिखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला आता है अचल। अचल माने होता है पर्वत। देखो पर्यायवाची में कुछ रूल हैं, वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब वो रूल सुन लो आप। जैसे पर्वत का पर्यायवाची वो आपसे कह रहा है, तो अगर आपको पृथ्वी के पर्यायवाची पता है तो पर्वत के पर्यायवाची आप आराम से बता सकते हो। जैसे अगर कभी रात कहे रात, आपको रात के पर्यायवाची अगर पता है तो राक्षस के सब पर्यायवाची आपको पता होंगे। जैसे आप पहले पर्वत के समझते हैं। देखो ये महीधर उसने लिख रखा है, मही माने पृथ्वी होता है, तो अगर हम यहां पर एक शब्द और लिख दें भूधर, ये भी पर्यायवाची किसका होगा? पर्वत का। देखो ये लिखा है तो है भूधर। दृढ़, दृढ़ माने पता क्या होता है? जो अपनी जगह पर स्थिर हो। इसका अडिग भी होता है, ऑप्शन यहां नहीं दे रखा है, अडिग, अडिग भी पर्वत का होता। भैया क्या पर्वत चलता फिरता है? नहीं है। शैल माने पर्वत, नग माने ना माने नहीं, गा माने गमन करने वाला, जो कभी गमन ना करे वो क्या है? पर्वत, और कुछ नहीं है। जैसे आप एक शब्द सुनते हो खग, खग का मतलब खा माने आकाश और गा माने गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला, घूमने फिरने वाला, अर्थात पक्षी। समझ आ रही बात? इसीलिए खग पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्वत तो है ही, स्थिर मतलब दृढ़, अडिग बात तो एक ही हो गई। अब आप देखो खुद ही कितने सारे हैं, दृढ़, अडिग, स्थिर, नग, ये सब एक ही चीज है? नहीं है, सब कुछ तो एक ही है भाई। स्थिर का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह पर स्थिर हो। नग का मतलब क्या? जो ना चले, कहीं गमन करे। अडिग का मतलब जो हिले ना कहीं जगह पर, और दृढ़ का मतलब भी तो यही होता है जो टिका रहे। सब एक ही तो है। और भूधर और महीधर एक बात है या नहीं है? आपको क्या याद रखना? शैल और गिरी, बस यही तो याद रखो। और पर्वत याद रखो, पर्वत तो खुद ही याद रहेगा आपको। ठीक है, अचल माने आ माने नहीं, चल माने चलने वाला, जो चले ना, तो बात तो नग और अचल एक ही हो गई। समझ आ रहा है? शब्दों का खेल है, थोड़ा समझिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ।
अगला शब्द हमारा क्या कहता है, वो कहता है अप्सरा। अरे बहुत अच्छा शब्द है। अप्सरा का मतलब होता है सुरबाला, है ना, सुरबालास लिख दिया। देखिए सुरबाला होगा, याद रखना क्या होगा, सुरबाला, बालास नहीं होता है, सुरबाला। देवांगना, अब देवांगना को अगर आप ध्यान से देखें तो देव धन अंगना, यानी देव में अंगना माने स्त्री होता है, महिला, दिव्यांगना भी होगा, ठीक है। देव वाला सुर वाला एक ही तो बात है, सुर माने देवता होता है तो देव माने भी देवता, देवांगना देवधन एक देवता की स्त्री, देवताओं में वही तो है, ठीक है। सुर सुंदरी, तो ये सब एक जैसे नहीं लग रहे आपको, कितना आसान है बताइए आप। सुर बाला कहो चाहे देव बाला कहो, देवांगना कहो, ये तीनों एक हैं, और सुर सुंदरी और दिव्यांगना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा क्या कहता है, वो है अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। तो अर्जुन के पर्यायवाची में पार्थ तो अर्जुन का है, भगवान कृष्ण कहते थे पार्थ अर्जुन को। गुडाकेश का मतलब है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। किस पर? नींद पर विजय। जिसको नींद पर विजय हो वो कौन है? गुडाकेश। गांडीवधारी अर्जुन तो है ही, ये तो बताना ही नहीं है, पूरा जगत संसार जानता है। धनंजय का मतलब धनवा, यानी धनुष पर जिसको जीत प्राप्त हो, यानी धनुष पर जिसको जीत थी, यानी वो धनुष पर कंट्रोल था पूरा किसका? अर्जुन का। धनंजय हो गया। कौंते, कौंते का मतलब कुंती के पुत्र, कुंती के पुत्र। और सब्यसाची का मतलब बाएं हाथ से भी तीर चलाते थे, बाएं हाथ से भी हथियार चला लेते थे, बाएं हाथ से, इसलिए ये सब्यसाची भी आंसर हो जाएगा। क्या लगता है, कुछ कठिन लग रहा है आपको? एक बार कायदे से इसको पढ़ो, सब उत्तर इसी में है भाई। आप खुद बताओ, पार्थ, गुडाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, कौंते, सब्यसाची, कितने आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अंगूठी। अंगूठी का क्या होगा? तो अंगूठी का भी देख लो, कितना आसान है। मुद्रिका माने अंगूठी होता है, ठीक है। मुंदरी माने भी अंगूठी होता है, और अंगुलिका अंगुली में पहनी जाती है, और मुद्रा माने अंगूठी। खत्म, इतने ही तो हैं। मुद्रिका, मुंदरी और अंगुलिका, ये तीनों तो हैं ही, मुद्रा याद रखो, खत्म। समझ गए? तो मुद्रिका, मुंदरी, अंगुलिका, अंगुली में पहने जाने वाले मुद्रिका, मुंदरी मतलब अंगूठी, और मुंदरी भी अंगूठी, ये तो सबको पता होगा, महिलाओं में तो पता होगा ना, मुंदरी अंगूठी होती है, मुद्रा माने अंगूठी। आता है अधर। अधर मतलब समझते हैं आप? अधर माने होता है होठ। अधर माने, यहां होठ दिया नहीं है, वैसे ओठ होता है और होठ भी होता है, याद रखना। ओठ, ओष्ठ एक ही बात, तत्सम तद्भव। दंत छद, दंत छद मतलब समझते हैं? छद मतलब होता है ढकने वाले। अच्छा, अगर ये ओंठ हटा दें तो क्या लगता है तुमको, दांत दिखेंगे? नहीं, दूर से नहीं दिखेंगे। जब बहुत तेज हंसते हो तो दांत दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो होंठ जो है वो हट जाते हैं। तो मतलब छद मतलब होता है छिपना। छदम याद हो, शायद बताया है हमने। छदम का मतलब ढकना या छिपाना। तो क्या होता है? दंत छद, तो उसमें चाचा हो जाएगा व्यंजन संधि के हिसाब से, याद करो हमने बताया था, जब एक स्वर हो और उसके बाद छा है तो चाचा हो जाता है। तो ये दांतों को छिपाने वाला या रदन को छिपाने वाला, बात तो एक ही है। दांतों के पर्यायवाची रदनक होते ही हैं, क्लियर है? तो दांतों को छिपाने वाला, बात तो एक ही हो गई, कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं हम अगले शब्द की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वो। चलिए देखिए, अगला शब्द है अचला। अचला क्या होता है, इसको समझना है हमको। अचला का मतलब होता है आ माने नहीं और चलने फिरने वाली। पहले क्या था? चलने फिरने वाला। भैया चलने फिरने वाला मतलब पर्वत, पर्वत पुल्लिंग है, और जो ये है ये स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब पृथ्वी ही तो है जो चलने फिरने वाली नहीं। देखो यहां कोई ज्योग्राफी का मास्टर मत बैठा हो, कोई कहेगा गुरुजी कैसे आप कह रहे हो पृथ्वी नहीं चलती फिरती है? हमने तो पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना? पर क्या तुमको महसूस होती है चलते हुए? नहीं होती ना। तुमको जब महसूस नहीं होती है, बस खत्म, बात खत्म हो गई। ऐसे तो संसार चल रहा है, तुमको नहीं लगता चंद्रमा चल रहा है? तुमको नहीं लगता सूर्य भी चल रहा होगा? नहीं चलता है? सूर्य भी तो चल रहा है, नहीं चलता? चल रहा है, तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो पृथ्वी जो है वो अचला का पर्यायवाची, क्षिति भी अचला यही होता है, पृथ्वी। अच्छा, एक शब्द कहता है, वो शब्द याद रखना, क्षितिज। क्या होगा? क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है, कभी समुद्र की जगह पर आप जाएंगे जहां समुद्र हो, तो समुद्र में आपको एक खास जगह दिखती है जहां पर समुद्र नहीं, रेगिस्तान मान लो आप। रेगिस्तान में जब आप दूर तक पेड़ ना हो तो ऐसा लगता है, कहीं पर लगता है जहां धरती और आकाश मिल रहे हैं आपस में, लगता है ना?
जहां आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते प्रतीत होते हैं, होते नहीं हैं, क्योंकि धरती और आकाश कभी मिल सकते हैं नहीं। आकाश है ही क्या, जो अनंत है, जो शून्य है ना। आकाश के पर्यायवाची आप जानते हैं क्या होते हैं, अनंत, शून्य, व्योम, अंबर, नभ, गगन, द्यौ, अभ्र, यही सब तो आकाश के हैं पर्यायवाची। तो समझो जरा, तो क्षितिज वो होता है जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते दिखाई दें, तो ये क्षितिज होगा। धरा माने होता है, और वसुंधरा भी होगा, वसुधा भी होगा। इसमें कुछ शब्द नहीं दिए हैं, वो हम लिख देते हैं। देखो, रत्न गर्भा, रत्न गर्भा यानी जिसके गर्भ में रत्न पलते हैं वो कौन है, पृथ्वी। एक शब्द होगा इला, ये भी पृथ्वी है, ठीक है। इला के साथ में और क्या हो सकता है, छोड़ी भी पृथ्वी होगा, बिल्कुल। और भी कुछ हो सकता है, धरा, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, रत्नगर्भा, इला, छोड़ी, लगभग इतने तो कम से कम याद ही रखिए आप, है ना। बाकी होते तो और भी बहुत सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अक्षर की तरफ। अक्षर का मतलब होता है जो नष्ट कभी ना हो, जो कभी भी नष्ट ना हो। तो भैया जो कभी भी नष्ट नहीं होगा अर्थात मोक्ष कह सकते हैं अक्षर को। वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग भी कह सकते हो आप। अक्षर मतलब वो वर्ण जो आपने देखा होगा, जैसे आ लिखते हो आ, तो वो वाला वर्ण। शिव, शिव भी अक्षर है और ब्रह्म भी अक्षर है। ये ब्रह्म गलत लिखा है, ठीक है। ये ब्रह्म की वर्तनी सही है क्या, गलत है। वर्तनी पे बहुत काम करना है आपको। ब्रह्म की वर्तनी जो होगी वो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो ये ब्रह्म होगा। आंख पर आते हैं, आंख, आंख का क्या होता है, दृग, दृग तो है ही। लोचन भी है, नेत्र भी है, दृष्टि भी है, नयन भी, अक्ष भी है। इसके अलावा क्या हो सकता है, चक्षु, चख, दीदा, ये भी तो होगा, ठीक है, दीदा भी हो जाएगा। ये आपके और भी आंख के पर्यायवाची हो सकते हैं, इसको याद रखना, चक्षु, चख, दीदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा। देखो ये भी ब्रह्मा की वर्तनी गलत है, ठीक है। ब्रह्मा पे देखो, ब्रह्मा में क्या होगा, ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा की पहले तो वर्तनी सुधार दें। ब्रह्मा अब सही है, ये गलत है। स्वयंभू होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची। चतुरानन, चार मुख हैं जिसके, पितामह ब्रह्मा को कहते हैं, विधि भी ब्रह्मा को कहते हैं, विरंची भी ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। विधाता भी ब्रह्मा को कहते हैं और सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मा को कहते हैं। याद रखना है, सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मा होते हैं, ठीक है। चलिए भाई इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होगा, अगला देखिए, अगला आता है भारती। भारती मतलब होता है कौन, सरस्वती, है ना। भारती का मतलब सरस्वती। देखिए भारती का मतलब होता है सरस्वती। सरस्वती का मतलब है बाड़ी। बाड़ी माने सरस्वती होता है नहीं होता है, बाड़ी का मतलब सरस्वती। बागीश, बागेश्वरी, वैसे इसमें बागेश्वरी कह सकते हैं, और शारदा, बागेश्वरी ना कह के बागीश्वरी कहें तो ज्यादा अच्छा है। बागीश्वरी ये सही है, ठीक है। और वीणा वादिनी ये भी होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, भारती, भारती तो लिख ही रखा है उसने, कोई दिक्कत, ठीक है। और हम कह सकते हैं श्वेता, श्वेता भी इनको कहते हैं। और श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अंबर माने वस्त्र भी होता है और अंबर माने आकाश भी होता है। तो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली या श्वेता, ये किसके हैं, भारती यानी सरस्वती के। सरस्वती तो कहीं लिखा ही नहीं है, सरस्वती याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द क्या होता है, अगला शब्द है भ्रमर। भ्रमर मतलब भंवरा, है ना, भंवरा ही तो होगा भ्रमर का। तो भंवरा को देख लेते हैं क्या है भाई इसमें। भंवरा तो आसान है वैसे, अली, अली तो भंवरा का होता ही है, लेकिन अगर कहीं अली की जगह एक शब्द दे देगा अली, तब क्या होगा। अली माने तो भंवरा है, पर अली माने होता है सखी, क्या होगा, सखी, ठीक है। मधुकर माने मधु को करने वाला, मधु को करने वाला, और मधुप यानी मधु को पीने वाला भी, तो मधुप भी होगा। चंचरीक याद रखेंगे, सारंग याद रखेंगे, भृंग, द्विरेफ और मिलिंद।
अब ये 3-4 याद करने वाले, चंचरीक, सारंग तो बहुत का होता है। हाँ, मधुबच्चा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? हाँ, मधुभक्षा को चाहे मधुप को, बात एक ही है, मधु को खाने पीने वाला है ना। तो चंचरीक, सारंग, भृंग, द्विरेफ और मिलिंद, ये सारे होंगे। याद रखना, मिलिंद शब्द याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये भंवरे का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला क्या कह रहा है? मित्र। अब मित्र तो आसान है, वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, मित्र जो है वो किसी का और का भी पर्यायवाची है। जानते हैं किसका है? मित्र किसका पर्यायवाची हो सकता है? मित्र सूर्य का पर्यायवाची है। जब आप सूर्य पढ़ेंगे तो मित्र आपको सूर्य का पर्यायवाची मिलेगा। ठीक है, सखा, सुहृद, जिसका अच्छा हृदय हो, फिर हृदय में गलत बरतनी है, हृदय, सुहृद, दोस्त, यार, सहचर, खूब बोलते नहीं और यार क्या हाल है, तो यार अगर कभी बोल दो आप यार तो बड़ा खराब लगता है लोगों को। यार कैसे बोल दिया, अनौपचारिक भाषा है यार, तो ध्यान रखें। सहचर भी होता है साथ में चलने वाला, है ना। मित्र भैया साथ में चलता है, अच्छे या बुरे काम में, हर जगह। आजकल मित्र की परिभाषा ही चेंज हो गई है। अगला देखो, मृत्यु। मृत्यु का मतलब अंतकाल, देह का अंत हो जाए, प्राण का अंत हो जाए। अवसान माने होता है खत्म होना। जैसे आपको पता होगा, सत्र प्लस अवसान, खूब पढ़ा होगा पॉलिटी में, पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाता है? सत्रावसान। ऐसे ही आपने सुना होगा दिवसावसान, दिवसावसान, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदर परी सी। याद है? धीरे धीरे नहीं याद है? कोई बोल रहा वाह वाह। अरे उदाहरण है, किसका उदाहरण है जानते हो? कौन से अलंकार का उदाहरण है? एक अलंकार है जिसका ये उदाहरण है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे। बताओ किसका उदाहरण है? कोई बताएगा? रूपक का? नहीं है, गलत आंसर है, रूपक का नहीं है। बताओ। एक अलंकार सुना है आपने, मानवीकरण अलंकार? ये उसी का है। मानवीकरण अलंकार, जहां प्रकृति को मानव का रूप दिया जाए, वो अलंकार है, उसी का आंसर ये होगा मानवीकरण। यानी प्रकृति जो संध्या है ना, शाम, उसको परी का रूप दिया गया। और परी तो मानव है नहीं है? कुछ लोग कहेंगे गुरुजी मानव नहीं है परी, तो तुम गलत जगह हो, मानव है परी। परी कोई मानव ही है। प्राणांत, प्राण का अंत, और दिवंगत, दिवंगत का भी मतलब होता है कि चले जाना, है ना। तो इसका मतलब मोर। अगला देखो भाई, मोर का। मोर का, मोर का मयूर, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, केकी। एक शब्द छूट रहा है, कौन सा? केकी। केकी याद रखना है, केकी। ठीक है, तो ये केकी, कलापी, ध्वजी, शिखंडी, ठीक है, और नीलकंठ, और क्या है? क्या है? सिखी, हाँ। और ये भी कह सकते हैं शिखंडी, ये भी कह सकते हैं मोर का। ठीक है, सिखी, ध्वजी भी है, लिखा तो है ध्वजी, तो सही है। तो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। मयूर का याद रखेंगे, नीलकंठ भी याद रखेंगे। अच्छा, नीलकंठ भगवान शिव का भी पर्यायवाची है। किसका है? भगवान शिव का पर्यायवाची है नीलकंठ। कलापी याद रखेंगे, और केकी, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, केकी और कलापी एक साथ। आगे आता है मदिरा। मदिरा मतलब शराब। तो मध्य, मध्य तो होता ही है मदिरा का, है ना। मध्य आप ऐसे लिखेंगे, मध्य, तभी तो मद्यप होता है। मद्यप एक होता है जो मद्यप मदिरा पीता है, कौन है? मद्यप। मदिरा को पीने वाला कौन? मद्यप। हाला, हाला भी तो शराब का पर्यायवाची है, हाला डोला वाला। सुरा, सुरा भी है। सुरापान, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, जब धनानंद खूब सुरापान में डूबा हुआ था। सुरा और सुंदरियों के बीच में, पूरे भोग विलास के सारे सुख साधनों में डूबा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तभी चाणक्य जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, कल लग रहा है कथा चल रही है देखो तो कहते हैं, हे राजन, कैसे भी इस भारत खंड को बचाइए, है ना, क्योंकि
विदेश से एक आक्रमण हो रहा है इस समय, उसका नाम है सिकंदर, और वो आक्रमण इतना खतरनाक है कि हो सकता है हमारे साथ भी नुकसान ना हो जाए, है ना। तो धनानंद कहता है ये तो बेवकूफ खलल डालने आ गया सुरा और सुंदरियों में, क्योंकि संसार में किसी आदमी को बर्बाद करना है तो तुम दो चीजों को उसकी लत लगवा दो, एक सुरा और एक सुंदरी, समझ रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम, हालांकि प्रेम तो अच्छी जगह है, पर प्रेम जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं ना वो बर्बादी की तरफ जाता है, उसका रास्ता कहां है, बर्बादी की तरफ। क्योंकि तुमको 10 चक्कर लगाने बाइक से, अगर बुलेट है तो बुलेट की सारी रेस खींच देनी है। कंपनी वालों से ये भी कह दो अगर चले बस, तो और क्या रेस नहीं थी इसमें, फुल स्पीड रेस का मतलब समझ रहे हो, रेस खींच रहे, चला नहीं तेज रहे। एक गाड़ी चलाने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है बहुत तेज चलाता है, एक होता है बड़े मध्यम कंट्रोल में चलाता है, और एक वो जो चला तो धीरे रहा पर रेस पूरी खींचे, देखा है नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो उसको क्या बोले, तो वो कभी कभी ऐसी स्थिति में भी आ जाते हैं हाला डोला में, जब गिरेंगे तो हाला ही डोला आएगा। तो शराब आसव, इसीलिए शराब को हम मधवासव भी बोलते हैं, यहां लिखा नहीं गया है मधवासव, है ना। और एक नाम यहां और नहीं है शराब का, वारुणी, है ना, यह भी होता है शराब का। मधु माने भी मदिरा होता है, क्योंकि तुम जानते हो शराब बनती कैसे है, मीठे से तो बनती है, ठीक है। तो यह हमारा किस में जाएगा, शराब में। मछली का मीन मत्स्य जल सफरी, अच्छा जल सफरी, अच्छा जल जीवन, हाँ ठीक है, जल सफरी कहो चाहे जल जीवन, ये वारुणी वगैरह हम लिखते हैं, इसको लिख लिया करो। तो मछली का जल जीवन, जल जीवन होगा, और झस भी होता है, झस, मछली का झस होता है। मत्स्य वगैरह लिखा है, मत्स्य देखो लिखा है, अंडभव लिखा है, और सफरी भी लिखा है, ठीक है। ये शब्द अच्छे हैं, याद रखना, सफरी वगैरह अच्छा शब्द है, और झस भी लिखा है, हम कहां लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा। मीन भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आता है, अगला आता है मनोहर। तो मनोहर का क्या होगा ये देख लेते हैं भाई। मनोहर का मतलब जो अच्छा हो, है ना। मंजू मुख मयंक सम मंजू मनोहर, है ना। तो मुख मयंक मतलब, मयंक माने जानते हो चंद्रमा, देखो वो किसका है, उपमा अलंकार का उदाहरण। मंजू माने मनोहर, चारु, चारु का सुंदर होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा चारू, लड़कियों में, है ना। तो चारू नाम नहीं होता, ऐसे तो नाम लड़कियों में यह भी रखा जाता है अंजलि, अंजलि, अरे ये थोड़ो है, अंजलि होता है। लेकिन आप फिल्म उठा के देखिएगा, हालांकि हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, पर वो यही कहता अंजलि, है ना, है ना। पता नहीं कौन सा डायलॉग मारता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की, पता नहीं क्या, इसे कोई डायलॉग मारता है ना। वो पागल आदमी है, वो पागल है, बेवकूफ है, इसीलिए बर्बाद हो जाता है। देखा है आपने, देखा है ना। हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आदमी की नहीं। उस कैरेक्टर को देखिए आप, वो, लेकिन फिर वही बात, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे देखा नहीं है आपने। अगर ऐसा हो जाता ना, अगर ऐसा होता हो ना, तो संसार का हर आशिक यूपीएससी बीट करके डीएम बन जाए, समझ रहे हैं। ये सिर्फ बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, फिल्मों में वो 3 घंटे में बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया, अरबपति, और अरबपति बन के लौटा, जूते रखे हैं कि उसमें, देखो मेरे ये जूते, ये वही हैं जो तुमने कहा था फटे जूते पहने हो, ये वो दुनिया भर का, अरे जो भी हो, पूरी फिल्म याद नहीं हमको। हालांकि उस फिल्म से बहुत कुछ सीख मिलती है, पता क्यों, किसी की स्थिति को देखकर आप नहीं समझ सकते वो कहां तक जाएगा, है ना। क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कब बदलेगा और कहां ले जाएगा आपको आप नहीं जानते। क्या पता अगले वर्ष जब आपकी दीपावली या होली हो तब आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हो सकता गन्ने में पानी लगा रहे हो ये भी तो हो सकता है भाई, संभावना इसकी भी है, बिल्कुल संभावना है। मनोज जो मन के अंदर जन्म ले, हालांकि मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, किसका, कामदेव का।
मन के अंदर जन्म लेने वाला। मोहक और मनोरम तो दोनों है मनोहर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यमुना पे आते हैं। यमुना, भैया यमुना सूर्य की पुत्री है। किसकी है? सूर्य की पुत्री। तो यमुना सूर्य की पुत्री होने के कारण आपको इसके अधिक से अधिक उदाहरण सूर्य की पुत्री के मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पुत्री मतलब बड़ा आ प्रत्यय। जैसे अभी आपने देखा अचल पुल्लिंग है और अचला स्त्रीलिंग है। पूछेगा अचल का स्त्रीलिंग क्या होगा? अचला। सुत का स्त्रीलिंग क्या? सुता। तनय का स्त्रीलिंग क्या? तनया। है नहीं है? तो इस तरीके से आप, जैसे महोदय का स्त्रीलिंग क्या? महोदया। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ऐसे ही देखो, तो यहां पर तरणि तनु जा बड़ा है, ये भानु जा। देखो सूर्य सुता, हो सकता है ये भी लिख दे रवि तनया, क्या पता लिख दे, कोई बड़ी बात है। कालिंदी, और एक नाम तो ये भूल ही गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, कृष्णा, ये भी है यमुना का पर्यायवाची। अब कोई कहेगा गुरुजी ये तो गलत कर दिया, ज्योग्राफी पढ़ी तो है पर कृष्णा नदी अलग है, यमुना नदी अलग है। देखो वो ज्योग्राफी है, वो अलग चीज है, पर कृष्णा किसको? यमुना को कहते हैं। कृष्णा, कालिंदी, ये आपके उसके हो सकते हैं पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। रवि, लेकिन ऐसा याद रखना अगर ये कालिंदी दे रखा है तो यही परफेक्ट उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है? रमा। अब देखो रमा का मतलब है लक्ष्मी। रमा का मतलब क्या है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी जो है वो रमा होती है। और याद रखना अगर हम कहें श्री कमला और चाहे कहें कमला, कमला, चाहे कहें पद्मा, ठीक है, समझ रहे हैं, चाहे कहें पद्मासना, सब किसके पर्यायवाची हैं? सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। कमलासना, पद्मासना, बात तो एक ही है, क्योंकि पद्म जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है। समझ गए? पद्म किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल का पुंडरीक है, अरविंद है, नलिन है, सरोज है, इंदिवर है, पाथोज है, अंभोज है ना, ये सारे किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। हम ये पीडीएफ इसलिए सामने लाते हैं क्योंकि हम अगर ऐसे बोलेंगे आपको पर्यायवाची मोस्टली इसमें से याद है हमको, लेकिन क्या है ना कि अगर वो बोलेंगे तो इमेज नहीं आएगी आपके सामने, आपके सामने लिखा भी होना जरूरी है। तो देखो, तो विष्णु प्रिया, भैया विष्णु की प्रिया, प्रिया माने पत्नी, तो विष्णु की पत्नी, ठीक है। और इंदिरा तो है ही, इंदिरा किसका पर्यायवाची है? रमा का। कमला भी है, पद्मा भी और पद्मा सना भी है। आगे बढ़ते राधा। राधा, भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब नाम आएगा तब तब तुम्हारा नाम पहले आएगा। राधा का हरि प्रिया, हरि माने कृष्ण, विष्णु भी होता है। हरिप्रिया राधा का ही नहीं, हरिप्रिया उनका भी है, लक्ष्मी का भी, क्योंकि हरि विष्णु का भी पर्यायवाची है। हरिप्रिया। राधिका तो है ही, ब्रसभानुजा, ब्रसभानु की पुत्री, और ब्रज रानी, ठीक है, याद रखेंगे। अब याद रखना कहीं ऐसा ना करना कृष्णा यहां लिख दो, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है, ठीक है, पर इनका नहीं है, द्रौपदी का है। आगे बढ़ते हैं राम। बहुत बढ़िया, राजीव नहीं लिखा कहीं, राम का राजीव नयन भी होता है। देखो रघुपति, राघव, राजा, राम, तो दो तो ऐसे क्लियर हो गए रघुपति और राघव। रघुनंदन, रघु के पुत्र, है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। कह देते हैं, वो कहते हैं हमारा वचन है प्राण त्याग देंगे सुग्रीव, पर तुम्हारी मित्रता का कभी तुम्हारे पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात है जो उन्होंने बाली का सहयोग नहीं लिया। बाली मरते मरते समय ये बोल रहा है कि प्रभु आप, इतनी सी बात थी, तुमने अगर बताया होता हमको तो ऑर्डर पे बुलवा लेते उसको, रावण को। एक ऑर्डर पे लौट के यहां आता सीधे, कहता साहब क्या बात है, क्योंकि 6 माह अपनी बगल में दबाए रखा था रावण को। नाम सुनते कांपता था बाली का, क्योंकि जब अंगद पहुंचे थे उनके घर में तो अंगद से पूछा कौन हो तुम, तो अंगद ने अपना परिचय देते हुए कहा हम वही हैं, उसी व्यक्ति के लड़के हैं जिसने आपको 6 महीने अपनी बगल में दबाए रखा था। अरे बोले बालिक पुत्र हो, महाबली बालिके, तुम हमारी सेना में क्यों नहीं आ जाते हैं, तुमको सेनापति बना देंगे। तो अंगद ने कहा अगर सेनापति बनना होता
तो हम यहां तुम्हारे सामने पैर जमाए खड़े होते। रावण ने कहा अभी हम उखाड़ के फेंकते हैं तुम्हारा पैर, है ना। जैसे रावण पास में आया तो अंगद बोले मेरे पैर क्या पढ़ते हो, जिसके पढ़ने हैं उसके पढ़ो। कौन? श्री राम जी, है ना। वो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए वो श्री राम भगवान है। ठीक है। रघुनंदन, रघुबर, सीतापति, जानकी बल्लभ। बल्लभ माने होता है प्रिय। जैसे आपने एक शुद्ध शब्द सुना होगा पिक बल्लभ। क्या बोल रहे हो भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे वो बहुत, कहां तुम कहां शब्द कहां जोड़ जाते हो, हैं? हम पिक बल्लभ बता रहे हैं। पिक बल्लभ, पिक माने कोयल, जो कोयल को प्रिय है। कौन? आम। तो आम का पर्यायवाची कौन है? पिक बल्लभ। ये तरीका है याद करने का। देखो मेरी बात सुनो, हम इसीलिए इनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिक बल्लभ वैसे तुम रटोगे पिक बल्लभ पिक बल्लभ पिक बल्लभ पिक बल्लभ आम 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 आम, तो ये करोगे। अरे जरूरत क्या है? बल्लभ माने प्रिय और पिक माने कोयल को। कोयल आम को बहुत खाती, इसलिए आम का पर्यायवाची रसाल, उसमें रस बहुत होता है। आम रसाल उसका पर्यायवाची है। ऐसे ही देखो तो जानकी बल्लभ, जानकी बहुत प्रिय है उनको, इसीलिए कौन है वो? राम। राजीव नयन भी कहते हैं इनको। कौन कहते हैं? ये भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं रावण की तरफ। खतरनाक आदमी है ना। खतरनाक है या नहीं है? है भैया, बहुत खतरनाक आदमी है ना। लंकेश तो है ही, लंका का राजा, इसी तो लंकेश हुआ गुण संधि, लंका धनीस। लंकापति एक ही बात है। दशानन 10 मुख हैं जिसके। अब आप जो 10 मुख वाले रावण को देखते हैं ना, वास्तविक तौर पर वो रावण नहीं है। ये 10 मुख रावण के ऐसे लगे नहीं थे, समझ रहे हैं? ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आप लोग शिक्षित लोग हैं तो ये सब खाली की बातें हैं। 10 मुख रावण के नहीं लगे थे, बल्कि रावण इतना प्रकांड विद्वान था कि 10 शीश वाले एक साथ बैठे होते फिर भी रावण जितना नहीं सोच पाते। इतना प्रकांड विद्वान। 10 शीश यानी 10 दिमाग एक साथ काम करें, और एक तरफ रावण इतना विद्वान था। लेकिन विद्वान होने के बाद कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। वही हाल इनके साथ हुआ। ठीक है। 10 शीश, 10 मुख हैं, 10 कंठ, ठीक है, 10 कंधर, है ना। हाँ बिल्कुल, जब सिर लगे होंगे तो बोल सकते हैं, यानी कि उसके गले इतनी ताकत थी। वही तो पावर है, क्योंकि आपका कौन है? ब्रेन है पावर, लेकिन इस पावर को बताने वाला कौन है? कंठ। जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो स्टोरेज कहां है? ब्रेन में। लेकिन आपको कैसे पता चला गुरुजी को हिंदी ठीक ठाक आती है? जब हमने आपको बोला होगा, बताया होगा, तभी तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का फिर से पर्यायवाची आ गया, तो इसको हम नहीं देखते हैं। समुद्रजा, क्षीरोद, श्री, ये 2-3 याद रखना। कौन से? क्षीरोद और समुद्रजा, समुद्र से जन्म लेने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहेगा समुद्रज, समुद्र से जन्म लेने वाला, तो फिर कौन होगा? कौन? चंद्रमा, याद रखना। समुद्र जा यानी समुद्र से जन्म लेने वाली, वो कौन हो जाएंगी? लक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा कौन सा आता है? विष्णु। विष्णु का मतलब होता है दामोदर। भगवान कृष्ण को भी कहते हैं और विष्णु को भी कहते हैं। मधुरिपु, मधुरिपु, मधु के दुश्मन। पुंडरीकाक्ष, है ना। पुंडरीकाक्ष का मतलब देखा होगा, पुंडरीक माने क्या होता है? पुंडरीक माने कमल, तो पुंडरीकाक्ष। श्रीपति, श्री माने वही श्री कमला, लक्ष्मी के पति। ठीक है। उपेंद्र, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब चक्र है हाथ में जिनके। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं। विश्वंभर, विश्व के देवता हैं। गरुड़ध्वज, ये भी याद रखना। और जो कभी भी हटने वाले नहीं हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले हैं। कौन? विष्णु जी। मुकुंद भी विष्णु का, केशव भगवान कृष्ण को भी और विष्णु को भी। माधव भी भगवान कृष्ण को कहते हैं और विष्णु भी। और जनार्दन भी विष्णु का। याद रखना, जनार्दन ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है। ठीक है, याद रख, इनके बहुत मिलते जुलते। जैसे आपको पता होगा कि पार्वती के और लक्ष्मी के, दुर्गा के, सॉरी, पार्वती जी के और दुर्गा के कई पर्यायवाची एक जैसे मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं शंकर पे। तो शंकर क्या कहते हैं? शंकर के तो आधे, क्योंकि आप शंकर जी की नगरी में हैं, तो इनके नाम तो आपको पता ही होंगे वैसे। ठीक है। शंभु,
है या नहीं है? भोले, बहुत भोले हैं, इतने भोले हैं, है ना, कि भस्मासुर राक्षस बोला, महाराज कुछ दे दो हमको। क्या लोगे बताओ? उन्होंने कहा ये जो कड़ा पहने हो यही दे दो। तो बोले जाओ ले जाओ, इस कड़े की विशेषता है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर बोला ऐसे कैसे, माने ट्राई तो करने दीजिए। खतरनाक आदमी था, दिमाग लगा दिया तुरंत ही। अब चूंकि समस्या यह थी कि खुद का ही दिया हुआ अस्त्र अब वो तुरंत ही निष्फल हो जाए तो मामला गड़बड़ है। तो भगवान शिव ने कहा ये तो पंगा हो गया। तो कहा लाओ आप ही ट्राई करते हैं। अब ये भागे, भगवान शिव तुरंत ही भाग के विष्णु जी ने कहा यार तुम रोज नई आफत पैदा कर देते हो, एक से एक नई समस्याएं बनाते हो। और वाकई में क्योंकि होता नहीं है, जब आप छोटे भाई हैं और आपके सामने समस्या आती तो बड़े भाई के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? अब बड़े भाई क्या कहें, बोलेंगे प्रेम है ये आपस में दोनों के बीच। और नहीं तो अगर आजकल के भाई कैसे होते हैं, जाओ अपना निपटो जाके, मरो तुम, हमसे मतलब नहीं है, हम काहे पंगे में पड़े। लेकिन भगवान विष्णु हर समय तत्पर हैं, समझ रहे हैं। जब भगवान शिव जा रहे थे शादी के विवाह के लिए तो भगवान विष्णु जी ने कहा ऐसे जाओगे? तो बोले कहा ऐसे, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जो आदमी कपड़े उपड़े पहनने वाले ही नहीं है उनको दिगंबर बोलते हैं। भगवान शिव को दिक धन अंबर दिशाएं वस्त्र हैं, पहनते नहीं वस्त्र वो। तो उन्होंने कहा अरे विवाह का मामला है, कुछ तो पहन लो। आखिर में कुछ वस्त्र धारण किए भगवान शिव ने, तो तब जाके वो मामला निपटाया भस्मासुर वाला। तो इसीलिए वो कौन है? भोले हैं। अगर आप मन से मांगेंगे तो सब मिलेगा। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी राक्षस, त्रिपुरा राक्षस जो है उसके शत्रु हैं, महादेव हैं। जो मांगोगे, अभी तो बताया था, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव। ठीक है, यह भी याद रखना है। आगे आपको पता है, आप कह सकते हैं चंद्रमौली, है ना, सब पढ़ाया है आपको। चंद्रमौली ये भी है, त्रिनेत्र भी है ना, त्रिनेत्र भी है, त्रिलोकी भी है। कौन है? त्रिलोकी भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे, भाल नेत्र भी है, भाल नेत्र भी है, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक बात और सुनिए, जितने शब्द बताए हैं, क्योंकि पर्यायवाची की क्लास थोड़ी स्लो रखेंगे, कारण यह है इसमें हम अगर 10 शब्द, आपको सुन लीजिए पहले ध्यान से, इसमें अगर हम आपको 10 शब्द बताते हैं तो उन 10 शब्दों का मतलब है कम से कम 100 शब्द हो गए। हर एक के कम से कम 8-10 शब्द तो हो ही जाते हैं। तो ये आपको बहुत कायदे से पढ़ने हैं और याद करने। जो नहीं याद होता है मुझे बताइए, हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।